विहान पाली कर दे बेटा मेरे, एक और कर दे, एक और, एक और। प्यार करता है ना माँ से, प्यार करता है माँ से, करता है माँ से पाल। फिर एक और पाली दे दे, मैं कर दूं पाली। एक और गाल पे, गाल पे, गाल पे, गाल पे। हेलो बोलो। एक और पाली गाल पे, गाल पे बेटा, गाल पे पाली करो। ओ दोनों गाल पे कर दी। मैं भी करूंगी, मैं भी करूंगी। चलो सबको बोलो कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करा करें। यहाँ पर ना मैंने नहा के आई थी। मैं अब ना सुबह सुबह ही मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ, वरना आलकस नहीं निकलता मेरा। और कंघी कर रही थी बालों में। कल ना पूरा दिन में मैंने ना कंघी नहीं करी बालों में। सच में दिमाग से क्या निकला मुझे समझ नहीं आया। बट पता एक्चुअली क्या था कि मेरे बाल ना इतने अच्छे हो रखे थे, शैम्पू किया था उसके कंडीशनर करने के बाद, कि मतलब मैंने कल कंघी पूरे दिन नहीं करी और मुझे फील भी नहीं हुआ कि मेरे को कंघी करनी है। मतलब बाल बिल्कुल ना अच्छे लग रहे थे, ऐसे ही अच्छे लग रहे थे बिना कंघी के भी, उलझे ही नहीं एक्चुअल में ना। तो यहाँ पे ना मैं अब विहान का वजन चेक करूँगी, क्योंकि मेरे को देखना है, मेरे को थोड़ा ना मॉनिटर करना है विहान का वजन, क्योंकि मैं 11 किलो तक लेकर आना चाहती हूँ विहान के जन्मदिन से पहले। तो यहाँ पे मेरी मम्मी भी चढ़ गए थे मशीन पे और मम्मी भी अपना वजन देख रहे थे कितना है। फिर वही है, बच्चे को तो बताए मैं मशीन उठा के रख देती हूँ, क्योंकि ना ये विहान ना फिर खेलता बहुत है, इस मशीन को तोड़ देगा ये। पापा जी क्या लेकर आए हो? ये देखिए खुद खाना बना के लेकर आते हैं। चलिए खोल के देखते हैं पापा जी क्या लाए हैं। अरे वाह, भिंडी की सब्जी मेरी फेवरेट, मैं अब दिन में खाऊंगी पापा जी। और इसमें आ गई है, और ये निकल ना जाए, विहान की खिचड़ी। डेली पापा जी खुद बना के लाते हैं। और इसको तो मैं पहले रख दूँ, गर्म है बहुत ज़्यादा। मम्मा इसको यहाँ थोड़ा अंदर की तरफ रखना ताकि। और ये देखिए मम्मा खाना खा रहे हैं। मम्मा खा रहे हैं सोयाबीन की सब्जी और ये कल के चावल, क्योंकि ताज़े चावल बने हुए हैं देखिए आप, पर ताज़े नहीं खाएंगे, पहले पुराने वाले निपटाएंगे मम्मा। और आम अभी नहीं देने पापा जी, गर्मी लूज मोशन लगते हैं, इसे मैं खा लूँगी आम, तो आप खा लेना नहीं तो। मेरी भिंडी बहुत मुझे पसंद है। खीरे ले आए, बढ़िया पापा जी। अरे वाह मस्त भिंडी। मेरा ट्राईपॉड मिल ही नहीं रहा पापा जी, मैंने सारा ढूंढ लिया, फिर मैंने पापा जी से मंगवाई। ये भी शायद मेरा ही है, 2 थे मेरे पास, 2 थे पापा जी मेरे पास, मेरा मिला ही नहीं, मैंने काफ़ी ढूंढा इसे। अभी तो मैंने थोड़े चावल खिलाए हैं, ठहर के खिलाऊंगी खिचड़ी। इसके अंदर चला गया होगा, सोफे के अंदर हो भी सकता है। मैं इतना ढूंढ रही, मैं तो गया कहाँ, मैं कहाँ छोड़ के आ गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कल मैं लेकर भी नहीं गई, बाजार गए थे ना पापा जी। ये ना विहान अभी इस टाइम आम के लिए रो रहा है, कह रहा है मुझे आम खाना है, आम। कहाँ से खिलाएं बेटा आम, अभी तो आप थोड़ा बहुत रिकवर की हो, आम ही खाना है। क्या लेकर आओ, क्या चाहिए, जाओ लेकर आओ, क्या खाओगे लेकर आओ। अब पाली कर दे गाल पे, एक कर दे, कर दे, कर दे, कर दे विहान। हैं दिखाओ, हाँ ये देखना, ये विहान के काम है, दांत मार मार के खाना भी शुरू कर दिया ऐसे ही कि मैं खाऊंगा। इसके लिए रोते हो? उनके पाँव के ऊपर से चुई गई पापा जी, अब यहाँ से सीधे। अरे अब मम्मी तो बस पूछो मत क्या खा रहे हैं, मम्मी मत देना। हाँ भूखा नहीं है मम्मा विहान, मम्मा कह रहे कि वो खिला दे। मम्मा पता है क्या खा रही है, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बताऊंगी जरूर, ताकि कल को आप ना मम्मी को समझाओ। कल को मम्मी की वीडियो आएगी कमेंट्स में। याद है कि मम्मी ना समोसा लेकर आई थी हॉस्पिटल से, कितने दिन हो गए आए हुए, यहाँ पे 2-3 दिन तो हो गए हैं। वो चटनी फ्रिज में रख रखी थी। अब चावल, पुराना चावल, 1 दिन पुराना, हाँ 1 से भी 1 दिन पुराना चावल, ठीक है। तो चावल ले रखे हैं फ्रिज में 2 दिन पुराने, और उसमें क्या डाल के खा रहे हैं, समोसे की चटनी। बताओ, काले चने बना के रखे हुए हैं, उबले हुए हैं, छोंक लगाने हैं,
मतलब मम्मी पता है, मम्मी का नेचर ऐसा है कि नहीं अभी जो बन रहा है ना, अभी जो खाना बन रहा है वो तो बच्चे खा लेंगे, निधि खा लेगी, विहान खा लेगा, और मैं क्या खाऊंगी। मैं 2 दिन पुरानी चीजें पहले कंटिन्यू, मम्मी बैक में चलते हैं हमेशा, पूरे 30 के 30 दिन बैक में चलते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। मीन्स आज जो खाना खाएंगे वो 2 दिन पुराना होगा, और जो कल जो खाना बनाएंगे वो फिर 2 दिन पुराना ही होगा। जो आज जो खाना बना है ना काले चने, क्योंकि जितने बनाए हैं वो पूरे तो खाए नहीं जाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, इतने बचेंगे, ऑब्वियसली बचेंगे, वो भी मम्मी खाएंगे, लेकिन आज नहीं खाएंगे, वो अगले 2 दिन बाद खाएंगे, क्योंकि अभी उनका पीछे वाला खत्म नहीं हुआ खाना। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये देखो ट्राइपॉड तो दोनों मिल गए मेरे को, मेरे पर्स में ही था, पर्स में लेके गई होंगी ना, मैं चेक नहीं किया पर्स। अभी देखते हैं फ्रिज में क्या रखा हुआ है। ये देखिए आप, अभी मम्मी ये तोरी निपटाएंगे। ये तोरी है 2 दिन पुरानी, ये देख लो आप, और अभी ये रखी है फ्रिज में, मैं फेंक नहीं सकती हूँ, 2 दिन पुरानी है, और ये शायद मम्मी आज रात को खाएगी या कल खाएगी। और लूज मोशन उल्टियाँ लग रही है मम्मी के, बट नहीं मानेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती इस चीज़ में, अपनी चलती नहीं तो हम क्या करें बताओ आप। ताज़ा खाना ये नहीं सोचते कि ये सारा एक बार फेंक दे, फेंकने के बाद जो आज बन रहा है वो खाना खाएं और डेली रेगुलर वही खाएं, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या करूं, नहीं कर सकती मैं कुछ भी। आज से नहीं कर रहे हैं ये चीज़, मम्मी की 20 साल पुरानी है, 20 साल से बासी खाना खा रहे हैं, फिर कहेंगे जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, मेरे को ये रहती है तकलीफ, मेरे वो रहती है, हम क्या करें भाई। हम तो अब तो फिर तो गुस्सा भी आता है, और मम्मी कहती है ना मेरे लूज मोशन लग रहे हैं, मैंने कहा हम क्या करें फिर, अब खा लो अपना ये गंदमंद बन। अभी भी सुबह, अभी चाय के साथ मम्मी ने, अभी मैंने शूट नहीं लिया वरना मैं आपको दिखाती, मम्मी ने चाय ली और चाय के साथ जो वो बन नहीं होती ब्रेड, वो भी 15 दिन पुरानी जो फ्रिज में रखी हुई थी बिल्कुल खराब, वो खाई है डुबो के, बोलते खत्म करनी है। तो खत्म क्यों करनी है बताओ आप, नहीं पता समझ में आता। अब दूध भी मैंने कम करवाया है, पहले 2 लीटर आ रहा था ना, अब 1.5 लीटर करवाया कह के, ताकि दूध इतना खराब होके जा रहा था, वेस्ट हो रहा था, हर जगह फ्रिज खोलो दूध 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 रखा होता था, क्योंकि मैं भी इतना नहीं पीती हूँ, विहान भी इतना नहीं लेता, सिर्फ चाय में थोड़ा बहुत लगता, बाकियों का खोआ बन रहा हर दूसरे दिन, खोआ, पनीर, खोआ, दही, पुरानी दही, 1 दिन पुरानी दही, 2 दिन पुरानी दही, फिर उसकी लस्सी बनती है, उसकी फिर कड़ी बनती है, मीन्स इतना हो रखा था। अभी भी देखो हम 1.5 लीटर मंगवा रहे हैं, और उसमें से भी अन्ना कम से कम आधा लीटर दूध डेली बच रहा है, और नया आ जाता है 1.5 लीटर, देख लो। मतलब इसलिए अब उसकी तो वो है कि दही जमा देते हैं, अब सही चल रहा है हिसाब किताब, ठीक है, जो है ना, जो भी है, नहीं समझते हम क्या करें, नहीं समझेंगे, फिर मेरे को और सुना देंगे फालतू में, इसलिए मैं तो पंगे ही नहीं ले रही मेरी मम्मा से। मुझे पता है ना मम्मा का, मेरा नेचर ऐसा ही है, मम्मी का ना फिर वो हो जाता है, क्या कहते हैं, सुनाना शुरू कर देंगे मेरे को अच्छे वाली, फिर मैं सुन नहीं सकती, फिर कहेंगे कि तू कौन होती है तेरे को, मतलब मैं तो ना टीवी पे भी ना वो चला दिया था एक दिन, टीवी पे वो प्रोग्राम नहीं होता कि क्या खाना चाहिए, हेल्दी ईटिंग, मेरे को लगा उसमें से तो कुछ सीखेंगे मम्मी, नहीं खाते। और फिर वही है ना, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, जब मैं कॉलेज वगैरह में पढ़ती थी, मैं भी बासी खाना खूब खा लेती थी, मुझे लगता था ये नॉर्मल है, मेरे पेरेंट्स खा रहे हैं, मेरी मम्मी खा रही है, मेरे फादर बाहर का खा रहे हैं, तो वही ईटिंग हैबिट्स बच्चों में आ जाती है। बट अब मेरे को धीरे धीरे नॉलेज पता है कहाँ से मिली, मैंने किताबें पढ़ी न्यूट्रिशन के बारे में इसमें रखी है, तब समझ में आया कि ना जो खाना होता है ना, जब हम बनाते हैं वो 3 घंटे या 4 घंटे से ऊपर नहीं रखना चाहिए, तभी उसी के अंदर खा लेना चाहिए, वरना उसमें ना बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, और खाना ना बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता उसके बाद। तो अब मैं तो कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं ना खाऊं, मतलब बासी खाना तो मैंने बिल्कुल छोड़ रखा है, मैं नहीं खाती हूँ। मैं तो कहती, मम्मी को पता है मेरा नेचर, आज जो सब्जी बनी है खाऊंगी, कल वो खाना सब्जी मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करती, मैं कभी भी नहीं, नेचर है बस अब मेरा। दरवाज़ा बंद कर दूँ, सॉरी विहान रोने लग गया था। पता है इस मामले में अगर मैं कंपेयर करूँ ना मेरी माँ को मेरी सास से, तो मेरी सास ज़्यादा अच्छी थी इस मामले में, मतलब खाने पीने के मामले में ना उनकी डाइट ज़्यादा अच्छी थी। मीन्स उनका पता क्या रहता था मेरी सास का, मतलब रोज़ का, मतलब रेगुलर बता रही हूँ, जैसे तभी तो पता है उनका, मैंने शायद कभी दिखाया भी, उनके चेहरे पे हमेशा ग्लो रहता है, ग्लो था, गाल चढ़े हुए लाल एकदम, मतलब इस तरीके की उनकी डाइट थी। वो अपने खाने में देखो डेली 1 से 2 गिलास दूध हमेशा पीते थे, मैंने मेरे सामने की बात कर रही हूँ, जब मैं रहती थी मैं देखती थी, मतलब वो खाने के साथ दूध लेते थे 1 गिलास, जो कि देखो मैं तो, मतलब मेरी डाइट ना उतना थोड़ी ठीक होगी थी, जैसे होता है देख देख के हम थोड़े अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो वो क्या था देखो दूध लेते थे, इसके अलावा खाना कभी बासी नहीं खाते थे, साथ में दही लेना, लस्सी लेना, इसके अलावा फ्रूट्स खाना, मेरी सास फ्रूट्स खाती थी काफ़ी ज़्यादा,
तो मेरी भी एक हैबिट सी बन गई उसके बाद। मैं भी फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, क्योंकि देखती थी ना मैं, मतलब कि ना फैमिली में कि फ्रूट्स आते थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका थोड़ा देसी था मतलब तरीका खाने पीने के मामलों में। ये होता नहीं, तो देसी खाना होता है जैसे गाँव का, कि मतलब दूध अच्छा, दही अच्छी, फ्रूट्स अच्छे से आना, इसके अलावा सब्जियां अच्छे से लाना, मतलब वो चीज़ थी। मतलब वो खान पान में बहुत ध्यान रखते थे अपना, बहुत ज़्यादा, मतलब सब मतलब लाते थे और खाते भी थे। और मतलब इस तरीके की चीजें उनके घर में ना ये था, नमकीन बिस्किट विस्किट कुछ भी, मतलब वो पता क्या होता था मैं बताती हूँ। बिस्किट के 4 पैकेट और 2 पैकेट नमकीन के होते थे, और वो उसको ना बंद करके अलमारी में रखती थी मेरी सास, मतलब रसोई में नहीं रखती थी। और वो इसलिए रखते थे, बोलते थे कि ना कोई बाहर का आया गया बंदा आए और फिर उसके लिए उसके सामने ना बचे, खाई जाए। मतलब वो फैमिली के लिए नहीं होती थी नमकीन बिस्किट, वो सिर्फ होती थी बाहर के आए गए लोगों के लिए। घर के लोग बिस्किट, तभी तो मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते थे बिस्किट नमकीन इस तरीके की चीजें, कोई भी नहीं खाता था उनके घर में। उनके घर में उनके लिए होता था दूध दही फ्रूट्स सब्जियां खाना। तो इस मामले में उनकी डाइट अच्छी थी, देसी डाइट थी। वो इस टाइप की चीजें खाते भी नहीं थे, पसंद भी नहीं करते थे। वो अच्छी सॉलिड खुराक लेते थे, बढ़िया वाली, अच्छी उनकी डाइट अच्छी। तो इस मामले में तो कहूंगी कि मेरी सास मेरी माँ से तो बढ़िया थी, अच्छी थी खाने पीने के मामले में। तभी तो उनका शरीर ऐसा है कि उनसे ना आप 20 घंटे लगातार काम करवा लो, वो थकेंगी नहीं। मतलब इस तरीके का, मतलब हट्टा कट्टा शरीर है उनका, बढ़िया वाला। मीन्स कितनी काम करवा लो, लगातार कुछ कर लो, मतलब करती भी रहती थी। मतलब एक तरीके से ना, मतलब शरीर को ना, जैसे हम लोग होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हम 50 की उम्र में, क्योंकि मेरी सास ना इतनी बड़ी नहीं थी मतलब उम्र में, कि मैं कहूँ वो जवानी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक होते ना, एक सास होती है जो 70 साल की हो, वो वैसी सास नहीं थी मेरी सास जो थी वो कम उम्र की थी। उनकी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, जैसे पहले के टाइम में। तो 20 साल की उम्र में तो उनके दोनों बच्चे हो गए थे, 20-21 की एज में। तो ये लगा लो कि वो 50 की एज में थी, ज्यादा नहीं था उनका एज। तो 50 की उम्र में ना वो 40 की लगती थी, ये लगा लो दिखने में। मतलब इतनी अपने आप को वेल मेंटेन्ड करके रखा हुआ था। मतलब हेल्दी तो थी, मतलब वजन भी अच्छा था उनका, काफ़ी था, 84-85 किलो था, 82 कभी 83 इतना आता था। हाइट मेरे से थोड़ी सी कम थी, मतलब लेकिन हाइट भी अच्छी थी मेरी सास की, बहुत अच्छी हाइट थी। 5'4" होगी उनकी हाइट, 5'4" अच्छी होती है, 5'4" के करीब थी। तो ये था कि खान पान बहुत बढ़िया रखते थे अपना, बहुत बढ़िया अच्छे वाला, मतलब चीज़, मतलब रहना, मतलब उन मामलों में तो मैं कहूँगी कि भाई मेरी सास बढ़िया मेरी माँ से खाने पीने के मामले में। मेरी माँ का तो खान पान बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।